अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं BTQ न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट रिव्यू और इसकी करंट मार्केट सिचुएशन और इसका फ्यूचर में इसके प्राइसेस क्या होंगे और इस बैरिया हाइट्स का फ्यूचर कैसा होने वाला है। आज की इस वीडियो में हमें ये डिस्कस करना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट रिव्यू के हवाले से हम बात करते हैं बैरिया हाइट्स की। तो बैरिया हाइट्स का साइड ए और साइड बी, बैरिया हाइट्स की दो साइड्स हैं, एक साइड ए है एक साइड बी है। साइड ए जो है वो प्रेजेंट 6, 8, P10 और P7 के दरमियान के अंदर जो है वो राउंड अबाउट के ऊपर बनाया गया। इसके अंदर 8 टावर हैं। एक टावर जो है वो ग्राउंड प्लस 9 है। एक टावर के जो फ्लोर्स हैं वो ग्राउंड प्लस 9 है, ग्राउंड अलहदा है और 9 फ्लोर ऊपर अलहदा से हैं। एक फ्लोर के ऊपर जो है वो 20 अपार्टमेंट्स हैं। ग्राउंड को हटाकर फ्लोर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके ऊपर एक फ्लोर के ऊपर 20 अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, और जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर 10 अपार्टमेंट्स ग्राउंड फ्लोर पर हैं। बाकी आउटर इसकी शॉप्स हैं। आउटर इसकी शॉप्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 10 अपार्टमेंट्स हैं और हर फ्लोर पर 20 अपार्टमेंट हैं और इसी तरह इसके 9 फ्लोर बनते हैं। मेरे हिसाब से एक टावर के अंदर 190 अपार्टमेंट बनते हैं टोटल मिलाकर। और इसके अंदर दो सर्किल हैं, एक आउटर है एक इनर है। आउटर जो सर्किल है वो ऑड नंबर है, जिस तरह 1, 3, 5, 7, 9 ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स के जो नंबर्स हैं, ये आउटर सर्किल के अंदर है। इसके जो बाहर वाला सर्किल है उसके अंदर, और एक इनर सर्किल है, अंदर वाला सर्किल। अंदर वाला जो सर्किल है उसके अंदर इवन नंबर हैं, जिस तरह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 तक ये नंबर जाते हैं। तो एक फ्लोर के ऊपर 20 अपार्टमेंट। आउट नंबर जितने भी हैं सारे आउटर नंबर हैं, आउटर यूनिट्स हैं, और इवन नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे इनर यूनिट्स हैं। तो एक टावर के अंदर 190 अपार्टमेंट्स हैं और 8 टावर टोटल हैं। 8 टावर्स को जब हम 190 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल है कि फिगर बनता है को तकरीबन 1520 या समथिंग ऐसे कुछ बनता है। ये जो साइड ए है, साइड ए के अंदर 1520 यूनिट्स जो है वो बैरिया हाइट्स के टोटल जो है वो आपको तैयार होकर मिलने वाले हैं। और इसकी जो है वो टावर ए और एच नियर कंप्लीशन है, तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन 90-95% का काम हो चुका है। और अनाउंस कब्जे की जो पोजीशन की अनाउंसमेंट है वो भी इंशाल्लाह जल्द होने वाली है। बैरिया देखें अभी एक दो महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इसके अनाउंसमेंट करता है, इसके कब्जे के हवाले से, पोजीशन के हवाले से। तो जब ये पोजीशन मिल जाएगी तो यहाँ पर जो है वो अकोमोडेशन और इस तरह के मामला भी आना शुरू हो जाएंगे। बैरिया ने हाइट्स में जो है वो अनाउंसमेंट की थी, मिनी गोल्फ की, जिमनाजियम की और मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो यहाँ फैसिलिटीज़ ये देने वाला था। बैरिया हाइट्स का ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर एक खसूसियत ये है कि अगर आप कंपेयर करते हैं अपार्टमेंट से, तो अपार्टमेंट्स में टोटल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर किसी भी अपार्टमेंट के किसी भी टावर के नीचे यहाँ सराउंडिंग के अंदर कोई ऐसा वो शॉप्स वगैरह नहीं है कि जहाँ पर जो है वो कमर्शियल जिसे कहा जाए कि मतलब ये जो टावर के नीचे वाला एरिया है, जिस तरह नॉर्मली कराची के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो हैं टावर प्रेजेंट 19 के जो अपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे रेजिडेंशियल पर्पस से बनाए गए हैं। ये भी रेजिडेंशियल पर्पस से, लेकिन यहाँ प्लस कमर्शियल भी है। यहाँ का जो जितने भी टावर्स का आउटर है सारा का सारा शॉप्स हैं, यहाँ शॉप्स हैं, शॉप भी तकरीबन रेडी हैं। पोजीशन इसकी भी अनाउंसमेंट जो है ना पोजीशन की आने वाली है। जैसे ही टावर ए और एच की आएगी तो इंशाल्लाह जो जो शॉप्स अवेलेबल होंगी उनकी भी बैरिया पोजीशन आपको देना शुरू कर देगा। मेरे हिसाब से हाइट्स जो है वो स्लो आइटम है। हाइट्स जो है वो स्लो है, उसकी वजह ये है कि इसमें हाइट्स में बाइंग सेलिंग ना होने के बराबर है, इतनी ख़ास बाइंग सेलिंग नहीं होती। लेकिन जब से बैरिया टावर ए और एच तैयार हुआ और इसकी वीडियोस मार्केट में आना शुरू हुई, और आप फेसबुक वगैरह पे आप देख ही रहे होंगे, और बाकी ये कि अनाउंसमेंट की जो है ना खबरें मार्केट में आना शुरू हुई कि इसकी जो है वो पोजीशन बैरिया अनाउंस करने वाला है, तो उसके बाद से इसमें कदरे तेज़ी दिखी गई अपार्टमेंट्स में। अपार्टमेंट्स का बायर इस टाइम मौजूद है, हाइट्स का जो बायर है वो इस टाइम मौजूद है। इस टाइम देखें जो करंट रेट्स हैं वो तकरीबन समझ लें कि बनते हैं इसके कोई 50 से 55 लाख रुपए BCDEFGH EFG, ये जो 6 टावर्स हैं इनके तकरीबन जो रेट आता है वो समझ लें कि 50 से 55 लाख रुपए का रेट आता है।
फिर इनर और आउटर के अलग डिफरेंट थोड़ा सा आ जाता है। ये 50 और 55 का आपको बताया, इसी के दरम्यान में इनर और आउटर का दोनों की सेटिंग बनती है। और बाकी जो टावर ए और एच है, यहाँ तकरीबन जो रेट आता है वो 55 से 60 लाख रुपए का आता है विदाउट पोजीशन। अभी पोजीशन इसकी अनाउंस नहीं हुई। टावर ए और एच मैंने आपको बताया कि नियर कंप्लीशन है। नियर कंप्लीशन होने की वजह से यहाँ के रेट कदरे ज़्यादा है। और जो है वो इसका भी 55 से 60 का जो है वो आउटर और इनर के मुख्तलिफ थोड़े से रेट का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आउटर और इनर का 55 से 60 लाख के दरमियान तकरीबन इसके रेट हैं। 1-2 लाख रुपए हो सकता है ऊपर हो या 1-2 लाख रुपए नीचे हो, इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये इसकी मार्केट अभी सिचुएशन है इस टाइम जो है ना वो बायर हाइट्स का समझ लें कि चीदा बायर है। और मतलब ये पहले जो बिल्कुल सुन प्रोजेक्ट था, ये बिल्कुल जो है ना वो स्लो प्रोजेक्ट था। अब ये के कदर इसके अंदर बायर आना शुरू हुआ जब से अनाउंसमेंट की बातें हुई कि बेरिया इसकी पोजीशन अनाउंस कर रहा है। जब से मौजूदा जो रेट्स हैं, इन रेट्स में हाइट्स की बाइंग बनती है मेरे हिसाब से। ये जो मौजूदा रेट है, देखिए बेरिया ने हाइट्स दिया था 50 लाख रुपए का टोटल। इसकी जो फर्स्ट बुकिंग हुई थी वो हुई थी 50 लाख रुपए की, फिर ये हुई 72 लाख 50 हज़ार रुपये की एक बुकिंग हुई, फिर एक 92 लाख रुपए की बुकिंग बेरिया ने की। मुख्तलिफ टाइम्स में इसकी बुकिंग की। पहली जो बुकिंग है वो 50 लाख रुपए की है। और ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये 50 लाख वाले ही की रेट है। अगर वो 72.5 लाख रुपए का तो भी उसके ये रेट है। अगर वो 92 लाख रुपए का तो भी उसके ये रेट है, मतलब 55 से 60 लाख रुपए आउटर के ए और एच के। और बाकी जो है वो 50 से 55 लाख रुपए जो है वो इसके बाकी जो 6 टावर्स हैं इनके रेट्स। अगर आपकी बाइंग जो क्लाइंट वेरी हाइट्स के जो क्लाइंट मुझे देख रहे हैं, अगर उनकी बाइंग 72.5 लाख रुपए की तो भी इनके ये रेट बनते हैं कि वो फुल पे करने के बाद ये इनका रेट निकलता है। और अगर जिसकी बाइंग 92 लाख रुपए की, पेमेंट अभी पूरी इसकी नहीं हुई, इसकी इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है, लेकिन फिर भी जो है वो रेट्स इसके ये निकलता है तकरीबन। बेरिया ने जो सेलिंग की थी वो 50 लाख रुपए की थी। अभी भी आप विदाउट ओन जो है ना वो 2 बेड खरीदते हैं। देखिए इसका जो कवर्ड एरिया मैंने आपको बताया वो 1150 स्क्वायर फीट है कवर्ड एरिया इसका। बाकी अगर हम एज पर कंपेयर अगर देखें उसको अपार्टमेंट्स को, टावर 19 के जो प्रेजेंट 19 के जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ जो कवर्ड एरिया 950 स्क्वायर फीट है। गो के वो जो है वो नियर टू एंट्रेंस है और तकरीबन आबादी की उसमें है, उससे कंपेयर बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उसकी कवर्ड एरिया से कंपेयर करें, रेट से कंपेयर करें, तो यहाँ के जो रेट हैं वो समझ लें कि इंतहाई मुनासिब रेट हैं कवर्ड एरिया के हिसाब से। ये 1100 स्क्वायर फीट है, काफ़ी बड़ा जो है ना वो अपार्टमेंट ये बनता है। और समझ लें कि 125 गज़ या 120 गज़ का तकरीबन कवर्ड एरिया इसका बनता है। एक छोटी फैमिली के लिए अच्छा अपार्टमेंट है मेरे हिसाब से। अगर आज के रेटों में आप ख़रीदारी करते हैं, और ये अभी जो मौजूदा रेट है ये इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन टाइम है बेरी हाइट्स में इन्वेस्टमेंट करने का। मौजूदा रेट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट की तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर आप अगर अल्लाह ना करे मार्केट क्रैश वाली पोजीशन में भी आती तब भी आपको लॉस नहीं है। और अगर मार्केट जो है ना वो हाइप आ जाता है मार्केट के अंदर, मार्केट तेज़ हो जाती है, तो आप तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट के अंदर हैं। लेकिन इन रेट्स में ख़रीद कर आप लॉस वाली पोजीशन आपकी बिल्कुल नहीं बनती। फ्यूचर के हिसाब से हाइट्स मेरा ख्याल है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट बनने वाला है। उसकी वजह यही कि यहाँ पर दोनों फैसिलिटीज़ क्लाइंट को जो प्रोवाइड की जा रही हैं, रेजिडेंशियल पर्पज़ से भी और कमर्शियल पर्पज़ से भी, ये फैसिलिटीज़ होने की वजह से जो है वो मेरा ख्याल है कि हाइट्स की आबादी जैसी पोजीशन अनाउंस होती है तो यहाँ पर आबादी का जो चांसेस ज़्यादा हैं आने के भी, और यहाँ को ज़्यादा प्रीफर करेगा क्लाइंट मेरे हिसाब से, इस वजह से कि जो मैंने आपको बताया कमर्शियल होने की वजह से। तो यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ की वजह से यहाँ का जो क्लाइंट है वो ज़्यादा प्रीफर करेगा हाइट्स को। एक बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि हाइट्स ज़्यादातर जो बिका हुआ है वो बिका हुआ है एंड यूज़र को बिके होने की वजह से यहाँ पर आबादी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से मैं जो समझ रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर हाइट्स एक अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, और इसकी जो है वो वैल्यू बनिस्बत दूसरे प्रोजेक्ट्स के कदरे मेरे ख्याल है कि इसकी मांग ज़्यादा रहेगी बनिस्बत दूसरे प्रोजेक्ट्स के। तो मांग ज़्यादा होने की वजह से और अच्छा प्रोजेक्ट होने की वजह से जो रेट्स का आइडिया मैं समझ रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर इसका जो रेट्स आइडिया बनेगा
वो बनेगा तकरीबन समझ लें कि हाइट्स जो ट्रेड होना है मेरे हिसाब से नॉर्मली जो ट्रेड होगा वो ट्रेड होगा तकरीबन कोई 65 से 75 लाख रुपए में। और अगर डिमांड इसकी ज़्यादा आ जाती है, जिस तरह बैरिया की मार्केट के अंदर होता रहता है, डिमांड एंड सप्लाई मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई डिमांड ज़्यादा आ जाती है हाइट्स की, तो उस सूरत के अंदर जो है वो हाइट्स मेरे हिसाब से उस टाइम पर जो बिकना है वो बिकना है तकरीबन समझ लें कि 70 से 80 लाख रुपए में। और अगर डिमांड इसकी कम रहती है, दरमियानी सी वो है डिमांड है, तो उस नॉर्मल जो ट्रेड है जिससे मतलब टू बेड हो रहा है, ट्रेड हो रहा है या फिर विलास के अंदर जो ट्रेडिंग है, इस तरह की अगर ट्रेडिंग रही तो इस तरह की ट्रेडिंग के अंदर मेरे हिसाब से जो हाइट्स वो बिकेगा तकरीबन को 65 से 75 लाख रुपए का। अब डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन इनर है कि आउटर है। इनर की अपनी खसूसियात हैं, आउटर की एक अपनी खसूसियात हैं। ये मैं जब ऑन ग्राउंड रिव्यू आपको इंशाल्लाह देने वाला हूँ हाइट्स का, उस ऑन ग्राउंड रिव्यू के अंदर मैं आपको सारी डिटेल इसकी बताऊंगा कि इनर कैसा है और आउटर कैसा है। तो ये जो है वो डिटेल्स मैंने आपको बताई कि बैरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट रिव्यू, किसकी एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कितने टावर्स है, एक टावर्स के अंदर कितने अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स में कौन से आउटर हैं कौन से इनर हैं, ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश की। और करंट मार्केट सिचुएशन मैंने आपको बताया, फ्यूचर मैंने आपको बताया। तो मेरे हिसाब से ये जो मौजूदा मार्केट है, ये मौजूदा मार्केट हाइट्स की बाइंग के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी है। मौजूदा रेट्स के अंदर आप ख़रीदते हैं तो आपके लॉस के चांसेस आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप इसको जो है वो लेते हैं इस इनकम के हिसाब से, मतलब जिस तरह नॉर्मली लोगों ने टू बेड परचेज़ किया हुआ है, उसको रेंट आउट किया हुआ है, एक रेंटल इनकम उसकी आ रही है उनके पास, या फिर कमर्शियल जो ऑफिस परचेज़ किए हैं वो उनको रेंट आउट किया हुआ है, एक रेंटल इनकम के हिसाब से ये जो यहाँ की जो बनती है वो तकरीबन समझ लें कि 20 से 25,000 रुपये। एक मेरा आइडिया है कि यहाँ का जो रेंटल इनकम है वो आपको पर मंथ मिलेगी अगर आप रेंटल उसमें भी जाते हैं। और अगर आप रेजिडेंशियल में जाते हैं तो रेजिडेंशियल के हिसाब से हाइट्स जो है वो आउट क्लास बनने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो बाकी ये है कि जिन लोगों का हाइट्स इस पे मौजूद है तो उन्होंने वाकई बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया कि बैरिया ने काफ़ी दफ़ा अनाउंसमेंट की, पोजीशन की, लेकिन ये कि वहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये कि तकरीबन कंप्लीशन में आ गया है, कंप्लीट होने की वजह से जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो नज़दीक आती हुई नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द लोगों के हैंडओवर हो जाएगा। और अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मौजूदा टाइम है लेने का। और अगर आप ऑलरेडी आपका अपार्टमेंट है इसमें हाइट्स में तो आप इंतज़ार करें। हाइट्स का ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरह की आप डिटेल लेना चाह रहे हैं, किसी तरह के मालूमात आप लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है BTK न्यूज़ TV के नाम से, आप वहाँ भी मुझे फॉलो करें। और अगर इसमें किसी भी तरह की कोई रह गई है बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दें। हम अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर है। फ़ी अमानिल्लाह।